तो हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, राइट। उसका सिलेबस है, मैं शेयर कर दूंगा, मैं एक बार दिखा भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आई थिंक साकिब सर बताए होंगे कुछ कुछ चीज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज बताए होंगे कुछ कुछ पिछले क्लास में, है ना। जो भी है, हम लोग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है जावा में, राइट। पाइथन में नहीं करना। पाइथन इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप जब कंपनी में इंटरव्यूज दोगे तो ऑल्दो मैं कंफर्टेबल हूँ पाइथन में ज्यादा, बट पाइथन में करना नहीं है, आपको जावा में करना है। एग्जाम में भी जावा में ही लिखना है, और ये इंस्ट्रक्शन पूरे कॉलेज के बच्चे को दे दिया गया है। ये स्पेशली आपके लिए सिर्फ नहीं है, पूरे कॉलेज के बच्चे को इंफॉर्मेशन दिया गया है, सबको जावा में ही करना है ना। आप अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उससे भी पूछ लेना, वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग जावा में रिकमेंड किया गया है करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड आ रहे हैं उस पर। तो प्रॉब्लम ये है कि जावा हम लोग को आता नहीं है, तो जावा हम लोग अभी 5 6 7 क्लास होगा जिसमें कि जावा मैं पूरा सिखा दूंगा इसी में। पाइथन क्योंकि एक लैंग्वेज हम लोग को आ रहा है, दैट इज द पाइथन लैंग्वेज, वो आ रहा है, तो जावा लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल नहीं होगा, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतना चीज पढ़ा दूं जिससे कि आप डेटा स्ट्रक्चर कर पाए जावा में। जावा करने के पीछे रीजन ये है कि पाइथन जो लैंग्वेज है ना, वो आपको स्क्रैच से कोड लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता। उसके पास इनबिल्ट फंक्शन है बहुत सारे, आप इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं, और वो उसके इनसाइड जो कोड है उसको आप समझ ही नहीं पाते, जबकि इंटरव्यूज में स्क्रैच से कोड लिखवाया जाता। इसी रीजन के कारण हम लोग जावा में कोड करेंगे, वहां पे हर कोड स्क्रैच से लिखेंगे। समझ में आया बात, ठीक है। सी प्लस प्लस, हाँ सी प्लस प्लस में भी कर सकती हो, एग्जाम में सी प्लस प्लस जावा आप किसी भी कर सकती हो, बट सी प्लस प्लस क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ वो भी समझो बात। इसके पीछे क्या है, आप लोग फुल स्टैक में जाओगे, राइट। तो क्या होगा, जावा में डीएसए करने का बेनिफिट ये होगा कि आप जावा में जब वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स करोगे, मान लो जावा में आप प्रोजेक्ट किए वेब डेवलपमेंट रिलेटेड, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी आता है। कोई भी लैंग्वेज सही में सीखना तब माना जाता है जब आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर किए हैं। सिर्फ लैंग्वेज के सिंटैक्स जानने भर से ये बिल्कुल नहीं बोला जाता कि आपको वो लैंग्वेज आता। मतलब उस लैंग्वेज का, जब आप उस लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर करते हैं तब ये बात माना जाता है कि आपको वो लैंग्वेज सही मायने में आता है। क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करिएगा उस टाइम पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, ये आपको रियल टाइम पे सोचना पड़ेगा। जब आप डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे जावा लैंग्वेज में, तभी आप जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आया बात। दूसरा बेनिफिट यह है कि इंटरव्यूज में पाइथन अलाउ नहीं होता है फॉर द डेटा स्ट्रक्चर। आपको बोल दिया जाएगा सी में लिख दो, बोलेगा सी में लिखो, लेकिन पाइथन अलाउ नहीं है, ठीक है। सी में इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, तो वहां पे आप स्क्रैच से कोड, आप समझ पा रहे हो ना स्क्रैच से कोड लिखने का मतलब। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कि 2 नंबर का सम करना है हमें, ठीक है। तो अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो एक सम नाम का फंक्शन पहले से बना हुआ है पाइथन में, ठीक है, पहले से पाइथन में बना हुआ। लेकिन मान लो वो सी में नहीं बना हुआ या जावा में वो नहीं बना हुआ, तो आप क्या करोगे, 2 नंबर का सम का जो प्रोग्राम है वो खुद लिखोगे ना, क्योंकि वो और बना तो नहीं हुआ है, तो आप खुद लिखोगे। जब आप खुद लिखोगे तो आपका ब्रेन ट्रेन होगा, लेकिन ऑलरेडी यदि बना हुआ है तो आप वो कोड नहीं लिखोगे, स्क्रैच से कोड नहीं लिखोगे। मेरी बात समझ में आई सब। इसीलिए हम लोग को जावा में बोला जाता है करने। जावा में पहला बात तो प्रोजेक्ट कर पाएंगे, एक रीजन। दूसरा इंटरव्यूज के लिए भी हो गया। लेकिन आप जब सी प्लस प्लस करोगे तो आप इंटरव्यूज के लिए तो ठीक है डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट, लेकिन आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे सी प्लस प्लस के। क्या वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग कर पाएंगे सी प्लस प्लस के थ्रू? नहीं कर पाएंगे। सी प्लस प्लस के थ्रू वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। समझ में आया, क्योंकि ये कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा के थ्रू कर पाते हैं, जावा बैकएंड में यूज होता है, इसलिए हम लोग को जावा पढ़ना जरूरी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको जावा का इंपॉर्टेंस? नहीं तो सोचो ना, मुझे भी तो दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। मुझे तो बोला जा रहा है क्या पढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग।
लेकिन जावा सारे ट्रेनर जावा के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं ताकि जावा इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में जावा क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो फर्स्ट सेमेस्टर में जावा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जावा थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा टफ माना जाता है। तो आप इजी लैंग्वेज सीख लिए तो अब जावा कर पाओ, राइट, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग जावा सीखना स्टार्ट करते हैं। मैं एकदम श्योर हूं, 100% श्योर हूं, यदि आप ये 7 क्लास अटेंड कर लोगे, लगेगा तो 8 क्लास कर लेंगे, अटेंड कर लोगे तो मैं एकदम श्योर हूं कि आपको जावा लैंग्वेज आ जाए 100%। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए जितना नीड है हर क्वेश्चन आप कर पाओ। तो स्टार्ट करें जावा लैंग्वेज सीखना। ठीक है, आप लोग एक काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे। और पहला बात तो नोट्स बनाना ही है और उसके साथ समझना भी है। कई बार क्या होता है कि आप नोट्स बना लेते हो, नोट्स बनाने के चक्कर में आप समझने पे कम ध्यान देते हो, है ना। तो हमें बैलेंस करना है दोनों चीजों को, हमें समझना भी है और हमें नोट्स भी बनाने हैं, दोनों चीज साथ में करना है। ठीक है, ऑल्दो मैं नोट्स तो ये वाला इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, बट जब आप चीजों को खुद लिखते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है, आप अपने तरीके से लिखते हो, राइट, समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं जावा। चलिए, अच्छा एक बात पता है, जावा जो है ना उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। कौन सा लैंग्वेज बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको उठाओ, आप घर जाओ, आपको सोना है तो घर जाओ। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्लास सोने के लिए होता है क्या? अगर तुम्हें नींद लगा हुआ है तो क्लास में क्यों हो? फिर यहाँ तो नींद भी नहीं होगा पूरा और तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा घर पे रहो, होम इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मैं जितना बात बताया हूँ तुम्हें समझ में आया? तो फिर क्या कर रहे हो क्लास? आपको यदि नींद लग रहा है तो आप घर जाओ। चलिए, तो समझते हैं ऊप का मतलब क्या होता है। ऊप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड है उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब देखो, लैंग्वेज बहुत तरीके के होते हैं, तो हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन सा लैंग्वेज होता है? तो पहला जो लैंग्वेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं पीओपी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओप, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ओप। एंड तीसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्या बोलेंगे? फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, देख रहे हो, जावा स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो हमारे पास बहुत तरीके के हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जब हमारे पास इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो हम लोग उप ही क्यों पढ़े? उप में क्या ऐसी खास बात है कि उप पढ़े? चलिए इस बात को समझते हैं। तो हम लोग समझने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ उप। तो जानते हो उप पढ़ने की पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है उप पढ़ने का, हम लोग कोड को रीयूज कर पाएंगे। मतलब रीयूज कोड, इसका मतलब क्या हुआ? वंस यू राइट द कोड यू रीयूज द कोड अगेन एंड अगेन। मतलब क्या हुआ? सुनो, कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उसमें नंबर ऑफ लाइंस जितने ज्यादा होगा उतना प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होगा। अगर मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है, इसमें 10 नंबर ऑफ लाइंस है, इसका मतलब उसमें कम एफर्ट्स लगा है तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम होगा। लेकिन कोई प्रोजेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ लाइंस 20 है तो उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगा है लिखने में, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट ज्यादा होगा, राइट। तो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है वो किया जाता है कि उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितने, राइट। अगर हम एक ही कोड को बार बार रीयूज करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे, सही बात है। यदि हम एक ही कोड को बार बार रीयूज करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे? कम होगा। नंबर ऑफ लाइंस कम होगा तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिड्यूस होगा। इसीलिए हम लोग उप यूज करते हैं। उप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है
कि आप कोड को रीयूज कर सकते हैं। किसी कोई डाउट है इसमें? दूसरा जो है वो है आपका उप, यदि हम यूज करते हैं तो कोड को हम लोग डीबग कर पाएंगे। डीबग करना का मतलब क्या हुआ? एरर फाइंड करना, मतलब कोड में एरर फाइंड करना। तो यदि हम उप प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो लैंग्वेज उप प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसमें हम लोग एरर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, कहीं भी एरर आए। और तीसरा जो है उप ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ड्राई प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? डोंट रिपीट योर सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? वंस यू राइट द कोड, उप बोलता है कि आप कोड को रीयूज करो, जो कोड लिख दिए हो उसको दोबारा मत लिख। मतलब सेम बात है, रीयूजेबिलिटी कोड एंड ड्राई प्रिंसिपल बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, बस आपको टर्म याद रखना है कि उप ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? क्या इतना बात सबको समझ में आ रहा है? हैंड रेज करो जिसको जिसको आ रहा है समझ में। आ रहा है सबको समझ में? आप खड़े हो, इधर हो, मोबाइल लेके आओ, बैग उठाओ, क्लास पे जाओ, क्लास से जाओ। ठीक है, चलिए। हाँ, डोंट रिपीट योर सेल्फ इज सेम एज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सेम है दोनों चीज, बस एक टर्म मैं बताया हूं याद रखने के लिए। हाँ, मतलब बोल रहा है, उप बोल रहा है कि जो कोड आप लिख दियो उसको दोबारा मत लिखो। ठीक है, रीयूज करो, सेम ही बात। चलिए, हम लोग ये समझने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास। लेकिन क्लास पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लास। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लास? क्लास की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें क्यों क्लास पढ़नी? तो सुनो, एक बार क्या हुआ पता है, बहुत गौर से समझना चीजों को। ठीक है, एक बार क्या हुआ, जब मैं 11th 12 में था तो मैंने सोचा कि, उसको क्लोज करो एक बार। जब मैं 11th 12 में था तो मैंने सोचा क्यों ना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें? कोचिंग। तो मेरे पास टोटल 30 स्टूडेंट हुए। कितने स्टूडेंट आए? 30 स्टूडेंट आया ना, तो मैंने उसका डेटा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम सोचे कि एक सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो गए सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो वहां 2 प्रोग्रामर था। एक का प्रोग्रामर, एक फर्स्ट जो प्रोग्रामर था उसका नाम था राम, और दूसरे जो प्रोग्रामर थे उसका नाम था श्याम। ठीक है, एक का नाम क्या था? राम, और एक का नाम क्या था? श्याम। समझते? अब वो बोला कि अच्छा बताइए आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट? हम बोले 30। तो अच्छा, आप 30 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा स्टोर करना चाहते हैं? हम बोले हाँ। तो क्या सब? तो हम बोले कि एज ऑफ नाउ हम चाहते हैं कि उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करें, बस ये 2 चीज चाहते हैं स्टोर करें। ये ओपन कैसे हो जाता है? सही से लगाओ ना, किसी को बार बार जाना पड़े भाई। हाँ, ठीक है। तो राम ने हमसे पूछा कि अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें कितने स्टूडेंट है? तो हमने बोला कि 30 स्टूडेंट है। तो बोला कि 30 स्टूडेंट का आप क्या सब डिटेल स्टोर करवाना चाहते हैं? तो हम बोले हर एक स्टूडेंट का नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ये हम एज ऑफ नाउ स्टोर करवाना चाहते हैं। तो राम क्या किया पता है? सुनो, नेम स्टोर करवाना है स्टूडेंट से रिलेटेड, पहला डेटा स्टोर करवाना है नेम, एंड दूसरा डेटा स्टोर करवाना है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट, तो नेम जो है, जैसे मैं लिखा नेम रितेश नाम का एक स्टूडेंट, ये किस टाइप का? ये है स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो भी होगा 9534694015, ये किस टाइप का है? ये है इंटीजर, मतलब इंट टाइप का हुआ। इंटीजर डेटा हुआ, टाइप पूछू तो बोलोगे इंट, इंट टाइप का हुआ। तो ये बोला क्या आप जो है 30 स्टूडेंट से रिलेटेड बनाना है तो टोटल एक स्टूडेंट के लिए 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो 30 स्टूडेंट है तो टोटल 60 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो लिखा स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग नेम 1। हाँ, देखो क्या लिखा, नेम 1 इज इक्वल टू रितेश एंड इंट कॉन्टैक्ट 1 इज इक्वल टू ये मोबाइल नंबर। इसी, ये पहले स्टूडेंट से रिलेटेड। फिर दूसरा स्टूडेंट के लिए फिर से ये सेम काम करेगा। क्या करेगा? लिखेगा स्ट्रिंग नेम 2 इज इक्वल टू मोहन एंड इंट कॉन्टैक्ट 2 इज इक्वल टू, इस तरीके से दूसरा। इसी तरह से 30 स्टूडेंट करना है तो 30 टाइम्स ये चीज करना पड़ेगा हमें, राइट? तो टोटल कितने वेरिएबल बनाना पड़ा? 60 वेरिएबल बनाना पड़ा। यदि हमारे पास 50 स्टूडेंट रहता तो कितना वेरिएबल बनाना पड़ता?
100 वेरिएबल बनाने पर। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इस तरीके में बहुत सारे वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, तो हमें टू मेनी वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। एक बार टू मेनी वेरिएबल बनाना, तो बहुत सारा वेरिएबल बनाना पड़ रहा है ना, इसके कारण इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो हम लिखेंगे डिफिकल्ट टू मैनेज, मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा। तो इसका सॉल्यूशन लेके दिया। मतलब एक चीज और बताओ, इसमें हम ये कैसे समझें कि ये स्टूडेंट 2 का ही डेटा है, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो 2 लिखा है तो तुम समझ जाओगे कि स्टूडेंट 2 का डेटा है, बट वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा बात यह है कि इतना लिखना एज अ कोडर एक एग्जॉस्टिव टास्क है, राइट। इतना वेरिएबल लिखना एग्जॉस्टिव टास्क। तो इसका सॉल्यूशन लेके दिया श्याम। कौन दिया? श्याम। अब आया श्याम। श्याम बोला कि आप क्लास क्यों नहीं बना लेते हो, क्लास क्यों नहीं बना लेते। क्लास बनाना सिखाया श्याम। तो श्याम हमसे क्या पूछा पता है? उसने बोला कि अच्छा एक बात बताइए कि आपके कोचिंग में टोटल कितने इंटिटी है। इंटिटी हम समझ नहीं पाए, तो बोला क्या सब है। हम बोले एक स्टूडेंट है, फैकल्टी होंगे, यही दो चीज हो। बोला स्टूडेंट और फैकल्टी इस दोनों को बोलते हैं इंटिटी। तो इंटिटी क्या सब हुआ? एक स्टूडेंट, ये हुआ एक इंटिटी, और दूसरा हुआ फैकल्टी, ये भी एक क्या है? इंटिटी। तो बोला स्टूडेंट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम बोले स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर। और फैकल्टी से रिलेटेड तो हम बोले फैकल्टी का नाम और फैकल्टी का आईडी, यूनिक आईडी, है ना। जैसे मैं एक फैकल्टी हूं, मेरा यूनिक आईडी है 9427 फैकल्टी आईडी, तो हर एक फैकल्टी का एक आईडी होता है, राइट। तो बोला ये नेम को ना हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। समझ में आया बात? कॉन्टैक्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज, एफ नेम को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज, एफ आईडी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज। बोला कि आप क्लास बनाओ, तो हम बोले क्लास कैसे बनाया जाता? तो बोला इस तरह से। कैसे क्लास बनाया जाता है सुनो। किस तरह से वो हमको सिखाया, उसी तरह से हम तुमको सिखा रहे हैं। श्याम ने जिस तरीके से मुझे सिखाया, ठीक उसी तरीके से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। वो बोला कि सबसे पहले आप लिखे क्लास कीवर्ड, ये फिक्स है। फिर लिखे क्लास का नाम। हम बोले क्लास का नाम क्या होगा? तो बोला क्लास का नाम वही होगा जो इंटिटी का नाम। तो इंटिटी का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो लिखिए स्टूडेंट। इसके बाद आप करली ब्रेसेज लिख के बंद कर दीजिए। बोले ठीक है, इतना काम कर दिए। बोला क्लास बन गया। इसके बाद क्या करना है? तो बोला इस क्लास के अंदर आप प्रॉपर्टीज मेंशन कीजिए, जो सब डेटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं। तो एक हम स्टोर करवाना चाहते हैं नेम, और तो नेम किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का है? स्ट्रिंग। तो पाइथन में आप लोग डायरेक्ट लिखते हो नेम इक्वल्स टू रितेश ऐसे करके, है ना। लेकिन जावा में हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि नेम जो वेरिएबल है वो किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, वो टाइप हमें मेंशन करना पड़ता है। तो नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, इसीलिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग नेम, बस ये ऐसे, ठीक है, नेम। और इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो लिखेंगे इंट कॉन्टैक्ट नंबर। देखो ये क्या बता रहा है पता है? कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो इंट टाइप का ये बता रहा है ना। मतलब इंट मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। और इस दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। क्लास बनाना हम लोग सीख गए इसी तरीके से। बोले ठीक है, क्लास बनाना तो हम लोग सीख गए। हम बोले कि अब तो हम 30 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा भी तो स्टोर करवाना चाहते हैं, कैसे करवाएं स्टोर? तो बोला अगर आप एक स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। आप 10 स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको 10 ऑब्जेक्ट बने। तो जितने स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करवाना चाहते हैं उतना ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पूछे ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं? तो बोला सिखा रहा हूं, देखो कैसे सिखाया हूं हमको। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, देखो कैसे सिखाया। तो बोला कि क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखना है क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है? क्या नाम है? स्टूडेंट। अब फिर लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम आप जो मन है वो लिख सकते हैं, राम श्याम मोहन S1 S2 जो मन है वो लिख सकते हैं। तो हम लिखे S1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ये फिक्स है, ये कीवर्ड है जो कि फिक्स है, ठीक है। न्यू
न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब फिर लिखना है क्लास का नाम, क्लास का नाम है स्टूडेंट। अब फिर लिखना है पैरेंथेसिस, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यदि ये बन गया स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना, ये हो गया स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। हम बोले, एक बात बोला, बोला क्या कि देखो सिर्फ क्लास भर बनाने से मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम होता है। कितना बाइट कंज्यूम होगा? 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम होगा सिर्फ क्लास बनाने से, है ना। और जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो जाता है रैम में। कहा जाएगा? रैम में। ठीक है, रैम में जाएगा ना, तो इसके लिए जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होता है रैम के किसी पोजीशन पे, किसी जगह पे एक मेमोरी एलोकेट हो। तो कैसे मेमोरी एलोकेट होता है? जैसे ही तुमने ये लाइन लिखा तो मेमोरी देखो किस तरीके से बनता है। मेमोरी समझा रहा हूं, ये है आपका स्टूडेंट S1 सिर्फ लिखोगे ना, अगर आप लिखते हो स्टूडेंट S1 तो S1 इस तरीके से बनता है। एक मेमोरी में, रैम में एक जगह एलोकेट होता है और उसका नाम रहेगा, उस जगह का नाम रहेगा S1। सिर्फ क्या लिखने से? स्टूडेंट S1 लिखने से। जब आप लिखते हो न्यू स्टूडेंट तो इससे क्या होता है? फिर से एक मेमोरी एलोकेट होता है और इसके अंदर जितने प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी क्या है? तो नेम है, और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? तो कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों आ जाएगा। क्या लिखने से? न्यू स्टूडेंट लिखने से। न्यू स्टूडेंट लिखने से ये काम होगा, और स्टूडेंट S1 लिखने से कौन काम होगा? ये वाला। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होगा पता है? हम असाइनमेंट ऑपरेटर यहां यूज किए हैं, तो इससे क्या होगा कि इस लोकेशन का जो एड्रेस होगा, हर एक लोकेशन का कुछ न कुछ एड्रेस होता है। जैसे आपका घर का कुछ न कुछ एड्रेस है, वो एक लोकेशन है। ठीक इसी तरह से मेमोरी में ये जगह जो एलोकेट हुआ है, इसका कुछ न कुछ एड्रेस होगा। सपोज करो कि 1000, ये स्टोर हो जाएगा इस S1 में। मतलब S1 पॉइंट आउट कर रहा है इसको, राइट, इस तरीके से। अब क्या हुआ? यदि मुझे नेम में वैल्यू स्टोर करवाना है तो मैं लिखूंगा, इसके लिए नेम को एक्सेस करना पड़ेगा, तब ना हम नेम में वैल्यू स्टोर करवा पाएंगे। यदि मुझे नेम में वैल्यू स्टोर करवाना है तो उसके लिए नेम को एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस कैसे करेंगे? तो नेम एक्सेस करना है तो आप लिखिएगा S1 डॉट नेम, और नाम क्या रखना चाहते हैं? रितेश इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। इससे क्या होगा पता है? रितेश यहां चला जाएगा। और जब आप लिखोगे S1 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, ये आ जाएगा यहां। समझ में आया बात सबको? एक्सेस कैसे करते हैं। और यदि मुझे, अब ये तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा स्टोर हुआ, यदि मुझे दूसरे स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा स्टोर करवाना है तो एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? फिर से क्या लिखेंगे? क्लास का नाम। क्लास का नाम वही होता है जो एंटिटी का होता है, स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट का नाम हम जो मन है वो रख सकते हैं, इक्वल टू न्यू तो फिक्स है। इसके बाद फिर से क्लास का नाम, और फिर से पैरेंथेसिस, राइट। इसके बाद फिर से जैसे ही ये लाइन लिखोगे फिर से मेमोरी एलोकेट होगा। कैसे होगा? तो एक इस तरीके से फिर से बनेगा। इसके अंदर दो चीज होंगे, एक होगा नेम और एक होगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये बनेगा S2, और इसका कुछ न कुछ होगा एड्रेस। ये एड्रेस इसमें स्टोर रहेगा, यानी ये इसको पॉइंट आउट करेगा, राइट। अब क्या होगा? S2 डॉट नेम इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे मोहन। तो मोहन कहां चला जाएगा? यहां पे। और हम लिखेंगे S2 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू ये कहां चला जाएगा? इस जगह, यहाँ पे। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? समझ में आया? तो आपके लिए अभी एक टास्क है, सारे लोग करेंगे। एक फैकल्टी नाम का क्लास बनाएंगे। अभी आपके लिए क्या टास्क है? एक आपको फैकल्टी नाम का क्लास बनाना है। उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगे, फैकल्टी का आईडी होगा और फैकल्टी का नाम होगा। और इस फैकल्टी के आपको 4 ऑब्जेक्ट बनाने। कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं? 4, या 2 ही बनाओ ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट बनाओ। पहला जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, उसका, सॉरी स्टूडेंट फैकल्टी 1, पहला जो फैकल्टी है फैकल्टी 1, उसका नाम स्टोर करवाना है देवेंद्र, एंड उसका रोल नंबर स्टोर करवा दो। सॉरी, फैकल्टी आईडी स्टोर करवा दो। तो फैकल्टी आईडी स्टोर करवाना है। इसी तरह से फैकल्टी 2 जो है वो स्टोर करवाना है एक मोहन, और फैकल्टी आईडी स्टोर करा दो। ये क्लियर?
ये आप अभी हमको करके बताइए सारे लोग, जल्दी से। सारे लोग कर रहे हैं? सबसे पहले क्लास तो बनाओ फिर ऑब्जेक्ट बनाना। ये क्या है क्लास? क्लास का ना ऑब्जेक्ट बनता है, पहले तो क्लास बनाओगे तब ना ऑब्जेक्ट, है ना? हो गया, डन है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या? क्लास का नाम है, क्लास क्या होगा ना कि मैं भी जावा में करूँगा, जावा में करूँगा तो आप फिर हमसे देखो एक बात समझ लो, एकेडमिक टाइम में आपको 5 लैंग्वेज एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं क्या बोला हूँ? एक्सप्लोर करना चाहिए। ये नहीं बोला हूँ कि सब लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करना, ये नहीं बोल, एक्सप्लोर करना चाहिए। कौन कौन सा? पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी और सी प्लस प्लस। ये 5 लैंग्वेज यदि तुम्हें आता है ना, तुम्हारे कैरियर में यदि कोई कोई भी लैंग्वेज दे देगा लेके सीखने के लिए, तो वो तुम्हारे लिए 10 दिन का काम होगा सीखने। इसलिए क्योंकि तुम ये 5 लैंग्वेज पूरी दुनिया सिखा देती है प्रोग्रामिंग फील्ड, है ना? और हर लैंग्वेज का अपना एक टेस्ट है, हर एक टेस्ट। जावा का अपना एक टेस्ट है, सी का अपना एक टेस्ट है, सी प्लस प्लस का अपना टेस्ट है, जावा स्क्रिप्ट एकदम अलग लगेगा तुम्हें, जावा अलग लगेगा। सी अगर सी प्लस प्लस आता है तो जावा ना बहुत इजी है, इजी है, बहुत इजी। मतलब तुम्हें पाइथन सी प्लस प्लस आता है तब तो बहुत इजी है जावा सीखना। पाइथन आता है तो थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो आई थिंक सारे लोग कर लिए इसको। चलिए, अभी तक हम लोग एडिटर पे मूव नहीं किए हैं, मूव करेंगे अभी तुरंत। देखो सुनो, अब हम लोग फर्स्ट डे है और फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे जावा में, ठीक है? तो लिखता हूं मैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग जावा। चलिए समझते हैं। तो एक बात समझ लो, आप जो भी जावा प्रोग्राम लिखोगे वो किसी न किसी फाइल के अंदर लिखोगे, राइट? तो सपोज करो कि फाइल का नाम है मेन। क्या नाम है? मेन डॉट जावा, ये फाइल को। तो मैं पूछूं फाइल का नेम क्या है? तो फाइल का नेम हुआ मेन डॉट जावा, तो एक्सटेंशन है, राइट? तो क्या होता है जावा में, हर एक चीज क्लास और ऑब्जेक्ट में ही हम लोग क्लास बना के ही हर काम कर सकते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट बना के जावा में, ठीक है? तो एक क्लास मिनिमम, एक क्लास तो बनाना ही बनाना पड़ेगा जावा में मिनिमम। एक आप सिंपल हेलो वर्ल्ड मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो मिनिमम एक क्लास तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो वो क्लास बना लेते हैं हम लोग। अच्छा सुनो, वो जो क्लास, मेरी बात एकदम गौर से सुनना। ये जो है ना, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तुम्हें दिक्कत हो तो घर पे देख भी सकते हो, ठीक है? बट मैं आज अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ऑटोमेटिक हो जाता है अपलोड, ठीक है, क्लाउड में। तो लेकिन गौर से सुनोगे क्लास में तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं। तो सबसे पहली बात यह है, मैं क्या बता रहा हूं कि जो एक क्लास तो मिनिमम बनाना ही पड़ेगा, और उस क्लास का जो नाम होगा वो सेम होगा जो कि फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? मेन। तो क्लास का भी नाम क्या रखना पड़ेगा? मेन। यानी तो उल्टा बोल सकते हो कि जो फाइल का नाम है, एक क्लास मतलब तुम एक से ज्यादा जितना मन है उतना क्लास बना सकते हो, लेकिन एक क्लास तो ऐसा होगा जिसका नाम सेम होगा जो कि फाइल का नाम, ठीक है? या उल्टा बोल दो भाई जी वर्षा, ठीक है? तो हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा मेन, और जानते हो ये क्लास मेन बना दी, लेकिन इस क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर पाए, कहीं से भी एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए इसको बनाना पड़ेगा पब्लिक। तो एक कीवर्ड आता है पब्लिक, जैसे ही हम पब्लिक यूज कर देंगे ये क्लास बन गया अब पब्लिक क्लास। कौन सा क्लास बन गया? अब पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो चीज पब्लिकली अवेलेबल है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, सरकारी सामान है कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ये हो गया पब्लिक, राइट? एक सेकंड, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे। क्या पॉइंट लिख रहा हूं सुनो, यहाँ पे पॉइंट लिखता हूं। पहला पॉइंट ये मैं लिखूंगा कि यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ क्लास इन अ फाइल, ठीक है? जितना मन है उतना बना सकते। मोर देन वन क्लास कैन बी मेक इन सिंगल फाइल, पहला पॉइंट। दूसरा, वन क्लास नेम सेम एज द नेम ऑफ फाइल, ठीक है? फाइल के नाम के बराबर होगा। और दिस क्लास मस्ट बी पब्लिक, प्रॉपर्टीज ही लिख रहा हूं,
इसको प्रॉपर्टीज समझो या समझो रूल्स, ठीक है। पहला प्रोग्राम हम लोग सीख रहे हैं, जावा के फर्स्ट प्रोग्राम लिखने का रूल समझा रहा हूं, हाँ ठीक है। तो दूसरा रूल ये हुआ, वन क्लास नेम सेम एज द नेम ऑफ फाइल नेम, दिस क्लास मस्ट बी पब्लिक, पब्लिक होना चाहिए क्लास, ठीक है। और जावा में क्लास नेम जो होता है वो स्टार्ट, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर। क्लास नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट लेटर ऑफ क्लास नेम मस्ट बी कैपिटल लेटर। जैसे कि मान लो तुम लिख रहे हो एग्जाम्पल, तो यहाँ ई स्मॉल हो गया, राइट? ये नहीं होना चाहिए, मतलब तुम बना सकते हो ऐसा, लेकिन जावा बोलता है कि ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। मतलब क्लास नेम जो होगा उसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई चीज हमको दिखता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका मतलब वो क्लास होगा, ये भी तो हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा बात सुनो, सुनो तीसरा बात, क्लास के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज बनाते हैं, ये बात तो समझ गए, अभी बनाए थे ना प्रॉपर्टीज क्लास के, ठीक है, ये बात समझ। इसके बाद क्लास के अंदर दो चीज होते हैं। क्लास के अंदर कितने चीज होते हैं? दो। क्लास के अंदर दो चीज होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है मेथड। प्रॉपर्टीज तो हम लोग समझ गए क्या होता है, मेथड मतलब वही हुआ जो पाइथन में या C++ में फंक्शन होते हैं, उसी को, फंक्शन को यदि तुम क्लास के अंदर बनाते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? मेथड। तो पाइथन में तुम डेफ लिख के बनाते हो ना, डेफ लिख, तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं बनाया जाता है। अब देखो मेथड कैसे बनाया जाता है, सुनो। अब सबसे पहले आप लिखोगे मेथड का नाम, ठीक है। तो हम मेथड का नाम रखे कुछ भी नाम लिखेंगे मेथड का, है ना। सुनो, आप मेथड का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो पब्लिक क्लास होगा, जो पब्लिक क्लास होगा उसके अंदर एक मेथड, जितना मन है उतना मेथड तुम बना सकते हो क्लास के अंदर, जितना मन है उतना मेथड हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक जो मेथड होगा उसका नाम मेन मेथड जरूर होगा और उसी के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? जितना मन है उतना मेथड हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक मेथड ऐसा होगा जिसका नाम क्या होगा? मेन मेथड, ठीक है। वन मेथड नेम मस्ट बी मेन इनसाइड पब्लिक क्लास। अब ये पब्लिक क्लास के लिए सिर्फ वैलिड है, जो पब्लिक समझ, मतलब एक क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड होगा जो कि मेन मेथड, जिसका जिस क्लास का नाम तुम रखे हो सेम एज फाइल नेम, उस क्लास के अंदर एक मेथड तो तुमको बनाना ही पड़ेगा जिसका नाम क्या हो? मेन। सब क्लास के अंदर ये नहीं है, एक ही क्लास का। क्लियर हुआ बात? और वो क्लास कौन सा है? पब्लिक क्लास। और वो भी पब्लिक क्लास कौन सा? जिसका कि क्लास का नाम सेम है किसके? फाइल के नाम, ठीक है। तो एक हम बनाए क्या? मेन। मेन। अब हम डायरेक्ट मेन, ये तो मेथड का नाम हुआ, ये तो कोई बोलेगा ये वेरिएबल है, वेरिएबल भी तो इसी तरह बनाते हैं, है ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये मेथड है कि वेरिएबल? तो मेथड क्या होता है ना, मेथड के आगे ये लगा रहता है पैरेंथेसिस, वेरिएबल के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा। तो अब ये हो गया मेथड। इसके बाद सुनो, ये हो गया मेथड। मेथड किस तरीके से बनाया जाता है ये समझो। इसके बाद क्या होगा, मेथड ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, करली ब्रैकेट डाल दिए मेथड बन गया। ये मेथड बनाने का तरीका, जैसे मैं यदि आपको बोलूं कि एक गेट नाम का मेथड बनाओ, तो गेट नाम का मेथड कैसे बनाओगे? आप लिखोगे गेट पैरेंथेसिस और ये करली ब्रैकेट, गेट नाम का मेथड बनाओ। जैसे मैं बोलूं सेट नाम का एक मेथड बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? सेट लिखोगे पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट, इसके अंदर कोड लिखोगे, इस मेथड का डेफिनेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे पाइथन में इंडेंटेशन वगैरह का चक्कर होता था, यहाँ पे ये सब बिल्कुल भी नहीं है, जहां मन है वहां कोड लिखो, बस इनसाइड ब्लॉक लिखना है कोड, तो इसका कोड माना जाएगा ये, ठीक है। तो मेन हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो मेन मेथड है, हर एक मेथड का कुछ न कुछ रिटर्न टाइप होता है ना, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे वो इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा या कैर या स्ट्रिंग या फ्लोट पॉइंट का वैल्यू का रिटर्न करेगा जो। तो ये मेन जो मेथड है ना, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है,
ये कैसे समझे कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है? तो उसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है वॉइड। इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। तो इसका रिटर्न टाइप हुआ वॉइड। मतलब ये मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ना ही इंटीजर वैल्यू रिटर्न। यहाँ लिखते थे ना हम लोग रिटर्न -1, मतलब अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ लिखना पड़ता क्या? इन, है ना। लेकिन ये कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा, इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? वॉइड। क्लियर? इसके बाद ये जो मेथड है ना, मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक। क्या होना चाहिए? वो स्टैटिक होना चाहिए। तो स्टैटिक कैसे? तो यहां मैं लिख देता हूं, मेन मेथड मस्ट बी। अब क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर स्टैटिक क्या होता है, तो तुम्हें ये बात जानने की जरूरत अभी नहीं है, आगे चल के समझाऊंगा। अभी बस रट लो कि मेन मेथड क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। तो स्टैटिक, अब स्टैटिक क्या होता है ये समझने की जरूरत अभी नहीं है तुम्हें। स्टैटिक और मेन मेथड पब्लिक होता है। क्या होता है? पब्लिक। पब्लिक इसीलिए क्योंकि इसको कहीं से भी हम लोग एक्सेस कर सके, इसीलिए इसका ये क्या होगा? पब्लिक। और सुनो, एक इतना काम तो हम कर दिए ना, इतना काम हम कर दिए। इसके बाद एक बार इसको रिवीजन कर लो। एक बार रिवीजन में करवा देता हूं इस चीज को, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, 2-4 बार लिखोगे तो बस कंफर्टेबल हो जाओ। तो हम लोग ये समझे कि क्लास जितना मन है उतना क्लास हम लोग एक फाइल के अंदर बना सकते हैं। एटलीस्ट एक क्लास तो बनाना ही पड़ेगा। उस क्लास का जो नाम होगा वो सेम होगा एज द नेम ऑफ द फाइल नेम। और वो क्लास क्लास कैसे समझेगी कि क्लास है? तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर। और एक क्लास ऐसा होगा ही होगा जो कि पब्लिक होगा। पब्लिक इसीलिए ताकि उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर पाए, इसलिए पब्लिक। ठीक है? फाइल के अंदर से भी कहीं से एक्सेस कर पाए, फाइल के बाहर से भी कहीं से एक्सेस कर पाए, इसलिए पब्लिक है। इसका डीप मीनिंग आगे चल के समझाऊंगा। अभी तुमको थोड़ा भी डाउट भी हो रहा है तो उस चीज को बॉदर करो, समझो कि आगे चल के मैं ये चीज को और समझाने वाला हूं। ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या समझे कि क्लास के अंदर दो चीज होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज और एक होता है मेथड। तो प्रॉपर्टीज किस तरह से बनाया जाता है वो तो हम लोग जानते ही हैं। मेथड बना, एक मेथड जितना मन है उतना मेथड हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक मेथड का नाम मेन होगा ही होगा, है ना। मेन होगा। और वो मेथड जो होगा उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग लिखे वॉइड। और ये मेथड स्टैटिक होगा इसलिए लिखे स्टैटिक। और ये मेथड पब्लिक होगा इसलिए लिखे पब्लिक। क्लियर है ना? अब जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है? रट लेना है अभी के लिए, आगे चल के समझ में आ जाए। ठीक है? इसका डीप मीनिंग और समझ में आएगा आगे चल के। चलो बस इतना ही तुम्हें हार्ड लगेगा जावा, इसके बाद कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या करोगे? सुनो, एक लाइन है, एक लाइन है क्या कि सिस्टम। अच्छा सुनो सुनो, इतना बात यदि हम लिख दिए तो एक और चीज रट लो। जब इतना चीज रट ही लिए, तुम बोलोगे सर रटा रहे हो। हाँ रटाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास में ये बताना पड़ेगा हमें। लेकिन प्रॉमिस करता हूं इसके बाद मैं कुछ भी चीज रटने के लिए नहीं बोलूंगा, आज के बाद नहीं बोलूंगा। बस इतना रट लो अभी के लिए, वो भी इसलिए ताकि समझना है। कुछ चीज समझने के लिए अभी कुछ रट लेते हैं। इसके अंदर एक चीज लिखना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में एस कैपिटल, इसका मतलब ये क्या है? क्लास। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या है? क्लास। स्ट्रिंग। अब फिर ये सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर और लिखोगे ARGS। इतना, अगर इसमें से कुछ भी छोड़ दिए तो एरर आएगा, ये बात याद रखिए। पब्लिक में सब स्मॉल है, स्टैटिक में सब स्मॉल है, वॉइड में सब स्मॉल है, मेन में सब स्मॉल है, सिर्फ यहाँ एस कैपिटल। और ये इसलिए है क्योंकि ये क्या है? क्लास। और क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और जानते हो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो है सिस्टम। जैसे मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवाने, तो मैं लिखूंगा वर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ड। ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। और सेमीकोलन, सेमीकोलन से हर एक लाइन सेमीकोलन से क्लोज होगा, ये बात भी याद रखो। ठीक है? सिस्टम में एस कैपिटल है, इसका मतलब सिस्टम क्या है? क्लास, है ना। लेकिन आउट में ओ कैपिटल नहीं है, ये क्लास नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इतना बात। अच्छा सुनो, मैं क्या बोला हूं कि प्रिंट ln लिखा हूं, इसके बाद ये पैरेंथेसिस यूज किया हूं, इसका मतलब ये क्या है? मेथड। सिर्फ मैं यदि लिखता प्रिंट ln तो इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल। समझ में आ रहा है बात सब? ln का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना। तुम ln हटा भी दो तो ये चलेगा,
मतलब सेम ही लाइन में प्रिंट करे, ठीक है। प्रिंट सिर्फ रहने दो, लाइन चेंज के लिए लेना। सिस्टम क्लास है तो फिर डिफाइंड है, हाँ ये ऑलरेडी डिफाइंड है, क्या क्या, हाँ। लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो काम क्या कर रहा है, किसी मैसेज को प्रिंट करना ना, किसी मैसेज को प्रिंट करना ये मशीन लेवल का चीज, मशीन लेवल का कोड हम लोग थोड़ी सीखने जा रहे हैं, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, किसी वेबसाइट को बना पाए ना, तो ये कुछ चीजें तो पहले से बने रहना जरूरी, मशीन लेवल का कोड ये नहीं है। और ये पहले से बना हुआ है पैकेज में, मतलब वो कोड लिखा गया है जिससे कि हम लोग कोई मैसेज प्रिंट करवा लें, ठीक है? ये कोड तुम भी लिख सकते हो, बट कुछ तो बेस रखना पड़ेगा ना, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ सबको? चलिए आते हैं हम लोग। तो आप लोग ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे भी कर सकते हो कोड, और आपका मन है कहीं और करने का तो वहां भी वेलकम है, ठीक है। हाँ VS कोड पे भी आप कर सकते हो, जहां मन है वहां, ठीक है। तो मैं VS कोड पे भी दिखा सकता हूँ, कहाँ दिखाओ बताओ, ठीक है आते हैं। अब ये काम मत करना कि VS कोड पे चीजों को जावा वगैरह इंस्टॉल करने के चक्कर में तुम 2 दिन खराब कर दो, नहीं। अगर लग रहा है कि VS कोड पे नहीं हो रहा है इंस्टॉल, छोड़ दो उसे, आप ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे कर लो, ठीक है। मैं अभी VS कोड पे बता दे रहा हूँ। ये देखो, तो देखो ये मैं क्या लिखा हूं, एक मैं फाइल बनाता हूं, ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूं, क्या रखा हूं, मेन डॉट जावा। तो इसका मतलब जो फाइल का नाम है वही क्लास का नाम होगा, तो क्लास लिखूंगा, मेन लिखूंगा, पैरेंथेसिस क्लास बन गया ना क्लास। लेकिन ये क्लास क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। अब कैपिटल तो हो ही गया, क्लास का नाम एम कैपिटल, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या समझे कि एक क्लास के अंदर 2 चीज होता है, एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है मेथड। तो प्रॉपर्टीज तो ठीक है बना लेंगे, अभी प्रॉपर्टीज का नीड है नहीं, मेथड बनाते हैं। और मेथड जितना मन है उतना बना सकते हैं, एक मेथड का नाम क्या रखना पड़ेगा, मेन। तो हम रखें मेन नाम, तो मेथड ऐसे बन गया। ये देखो, सॉरी ये देखो, एक बार में सजेशन, अभी AI जो आ गया है उस सबका डिसएडवांटेज है ये, ठीक है। मैं मेल लिखा तो पूरा कोड ही लिख रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना है इसलिए मैं हर चीज स्क्रैच से लिखूंगा। तो ये हो गया, ये मेन मेथड बन गया। मुझे यदि गेट मेथड बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, तो गेट लिखूंगा, स्मॉल पैरेंट, ये गेट मेथड बन गया। कुछ भी मेथड बनाना है इसी तरीके से बनता है, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड मैं बोला हूं लिखने के लिए, स्ट्रिंग और ARGS, और यहाँ पे S क्या है, कैपिटल, ठीक है। एंड देन मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए क्या लिखेंगे, वॉइड, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखने वाले हम लोग। और ये स्टैटिक मेथड है, इसीलिए लिखेंगे स्टैटिक। और क्योंकि ये पब्लिक है, कहीं से भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए लिखेंगे पब्लिक। डन। और मैसेज यदि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा सिस्टम, जिसमें S कैपिटल होगा क्योंकि वो क्लास नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा, और यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैं लिखा हूं, S हो गया, क्लियर है। इसको रन में करता हूं, और ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, हो चुका है ना। तो आप एक प्रोग्राम लिखोगे जो कि प्रिंट करेगा वेलकम टू द KR मंगलम यूनिवर्सिटी। आप एक प्रोग्राम लिखो जो कि प्रिंट करे वेलकम टू द KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ऑल्दो ये सारे नोट्स मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, है ना, जल्दी से लिखे सारे आज। बस आज के क्लास में दिक्कत जो होना था हो गया। जो है एक बात समझ लो, एक बात आप लोग समझो, क्या होता क्या, इंडेंटेशन का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं। कैसे, ये देखो, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, ये करली ब्रेसेस, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक जो दिख रहा है, इसके अंदर आप कहीं भी कुछ भी लिखोगे इस ब्लॉक का कोड वो माना जाएगा। हम एक एरिया फिक्स कर दी। अब पाइथन में क्या होता था, सेम लाइन में अगर लिखोगे तभी इसका ये कोड माना जाता, यही होता था ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, क्लियर है बात। और जहां मन है इसको मन है यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अब कोई क्या डाउट है, यहाँ मेन में एम स्मॉल हो, एम कैपिटल, एम नहीं, और किसी को सही है, चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोग वेलकम टू द KR में प्रिंट कर दिए, क्या हो गया, सारे लेके आए ताकि
जो भी डाउट आप अगर इतना लिख लेते हो ना सब कुछ हो जाता है। जब इसका भी नहीं चल रहा है ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर से चलाएगा। ठीक है, मैं बोला हूँ कि आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना, वीएस कोड पे ही हम रन करेंगे, ये कसम मत खा के बैठो कोई। ठीक है, अब जैसे ये कोड है, ये सेम कोड मुझे ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर पे चलाना है तो चला लिया। यहाँ पे एक काम करो, इसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, लैंग्वेज सेलेक्ट किए जावा, हो गया। इसका रीनेम, ये जो नाम ये होगा वही नाम ये होगा, अभी तो सेम है। अगर नेम सेम नहीं है तो चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो यहाँ से फाइल का। इसके बाद यहाँ रन कर दो, देखो चल जाएगा। पर चला न? चला मेरे भाई। ठीक है, अटेंडेंस हमको एक कोई सेंड कर देगा, मैं लगा दूंगा। एज ऑफ नाउ मैं एक चीज और इसी प्रोग्राम में कुछ कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अटेंडेंस का टाइम हम लोग पढ़ने में थोड़ा लगा रहे हैं, एक चीज कवर करने में बस। तो सुनो, क्योंकि मैं दूसरे क्लास में उतना करवा दिया हूँ तो यहाँ भी उतना कर। अब सुनो मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। कल, हाँ कल करेंगे, बस 2 मिनट का टाइम दो, बस 2 मिनट ही मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। तो क्लास का नाम जो है वही फाइल का नाम है, सही बात है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनना, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना रहे हैं, जो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाए थे, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज थे, एक का नाम क्या था, नेम, और दूसरे का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट नंबर। हम लोग 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का, और दोनों में वैल्यूज असाइन करेंगे और दोनों के वैल्यूज प्रिंट करेंगे। इतना सीख लेते हैं बस। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, रुक जाओ, अब छोड़ूंगा ही मैं। तो इसको मैं करता हूँ रीनेम, और इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक पब्लिक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, और इसका नाम होगा स्टूडेंट। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज कौन कौन होंगे, एक नेम, और नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग नेम, बस इतना लिख, हो गया। और एक है क्या, कौन सा, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, 2 हो गया, ये प्रॉपर्टीज हो गए। तो 2 चीज होते हैं क्लास के अंदर, एक होते हैं क्या, प्रॉपर्टीज, और दूसरे इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज, और दूसरे होते हैं मेथड। तो मेथड अब बनाएंगे, मेथड जितना मन है उतना बना सकते हैं, लेकिन एक का नाम क्या होगा, मेन मेथड। वो होगा पब्लिक, वो होगा स्टैटिक, वो होगा वॉइड मेन, फिर लिखेंगे स्ट्रिंग एंड देन args। हो गया इतना काम। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी जो भी कोड लिखोगे आप, ये मेन मेथड के अंदर लिखना। अभी ड्राइवर कोड जो होगा वो किसके अंदर होगा, मेन के अंदर ही लिखते हैं ना हम लोग को, लिखते हैं यहाँ। अब हम लोग इस क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास। कैसे बनाते हैं, पहले क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। आप फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो मन है वो रख सकते हैं, s1 इज इक्वल टू न्यू, अब फिर क्या लिखना है, स्टूडेंट, अब पैरेंथेसिस, ऑब्जेक्ट बन गया। अब फिर इसके बाद क्या लिखोगे, s1 डॉट, अब देखो सजेशन भी दे रहा है नेम, देख रहे हो, नेम इज इक्वल टू में क्या रखा, एक में असाइन करता हूं मैं देवेंद्र। ठीक है, और s1 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू 9090, ये होगा। अच्छा, एक और मुझे यदि बना, सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट बनाना, यदि मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू, s2 डॉट इज इक्वल टू, और s2 डॉट, हो गया। अच्छा, पहले स्टूडेंट का डेटा हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट, तो उसके लिए एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमको वो कैसे करेंगे, तो लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और लिखना क्या पड़ेगा, s1 डॉट नेम, तो नेम प्रिंट हो जाए। नहीं, बिल्कुल पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नेम चाहते हो कि वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। सिस्टम, देखो s1 लिखने से पाइथन में हो जाता, यहां नहीं होगा, इसीलिए तो इसमें और पाइथन में डिफरेंस। s2 s1 डॉट, हो गया। अब इसको करते हैं रन, क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो प्रिंट हुआ ना, देवेंद्र 9090, हो गया। इसी तरीके से आप घर पे जाके क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ये कोड मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप घर पे जाके क्या करेंगे, फैकल्टी वाला एग्जाम्पल लेंगे, ये जो मैं फैकल्टी वाला दिया था, ये वाला काम आप खुद करेंगे। हो गया डन, क्लास यहीं पे अटेंडेंस ले ही लेते हैं। क्या 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 देखना, तो वो नोट्स में सेंड कर दूंगा, नहीं ये। चलिए भाई, आते हैं 33 रोल नंबर, एंड देन 34, 35,
37, 38, and then 39, 40, 41, 41, 41 के बाद 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, good morning, 48, 49, 50, and then 51, 53, 54, कौन सा 54, 4, and 55, 56, 58, 59, then 61, 63, yes sir, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77, और 80, 80, 80, 81, and then 83, 84, 85, 85 के बाद 87, 88, 89, 647, 72 बात 647, इसके बाद 508 नवीन कुमार, हर्ष, बॉबी, कौन सा है भाई, ध्यान क्यों नहीं देते हो तुम? चलिए जाइए आप।